नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 2020 जब समूचा भारत कोरोना त्रासदी से करा रहा था, तो कुछ चंद भारतीय इस विपदा को अवसर में बदलते हुए विदेशों में अकूत धन संपदा जमा करने में व्यस्त थे। स्विस बैंक के द्वारा 2020 में जारी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रहने वाले लोगों का स्विस बैंक में 2020 तक 20,700 करोड़ रुपया जमा हो चुका है, जबकि स्विस बैंक में 2019 की एनुअल रिपोर्ट में भारतीयों के द्वारा 6,600 करोड़ के करीब जमा बताया जा रहा था। स्पष्ट है कि 2019 से 2020 के एक साल के अंतराल में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा स्विस बैंक में जमा कराया गया है। यही नहीं, स्विस बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत मूल के रहने वाले विदेशों के लोगों के यह धन नहीं है, यानी कि यह स्पष्ट तौर पर भारत में निवास करने वाले लोगों का ही स्विस बैंक में यह पैसा जमा हुआ है। सवाल उठता है कि 2020 में जब प्रति व्यक्ति आय कम हुई थी, देश की जीडीपी का ग्रोथ -7.3 था, व्यवसाय ठप हो चुके थे, लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार छिन रहे थे, नए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ऐसे में आखिर वह कौन से लोग हैं जिनके द्वारा स्विस बैंक में इतना बड़ा धनराशि जमा किया जा रहा था? सवाल उठता है कि इतने बेखौफ ढंग से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए जमा किए जाने वाले पैसे के पीछे आखिर किन शख्सियतों की सह है या किन का हाथ है? 2014 के संसदीय चुनाव में देश में यह माहौल बनाया गया कि तमाम अवैध धन, काला धन विदेशों में जमा है, जिसे भाजपा की सरकार आने के बाद पाई पाई देश में लाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेताओं सहित योग गुरु रामदेव द्वारा बार बार इस काले धन की बात उठाकर एक गंभीर आरोप तमाम लोगों पर लगाने का काम 2014 संसदीय चुनाव के दौरान किया गया है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से देश में सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। लेकिन सवाल है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी क्या एक पाई भी पैसा विदेशों से, जो काला धन जिसे कहा जाता है, वह भारत में लाया जा चुका है? ये इससे हम सभी वाकिफ हैं। लाना तो दूर है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी के द्वारा भी अब काले धन की चर्चा नहीं होती है। बाबा रामदेव तो पूरी सीन से ही गायब है, वो अपने व्यवसाय में लग चुके हैं। काले धन का नाम लेते ही अगली बगली झांकने लगते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य कहें
या फिर कुछ और कि तमाम दलों से संबंधित तमाम नेता के करनी और कथनी में भारी फर्क देखने को अक्सर मिला करता है, और खास तौर पर जब भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आ जाए। स्विस बैंक के इस एनुअल रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद सत्ता पक्ष तो चुप्पी साधे हुए ही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केवल विरोध की औपचारिकता मात्र दर्ज कराने के बाद चुप्पी साध लिए। ऐसा लगने लगा है कि जैसे चोर चोर मौसियाऊ भाई की स्थिति के चलते कि कहीं जांच में उनसे संबंधित कोई व्यक्ति न पकड़ा जाए, इन्हीं सब दिक्कतों के चलते चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या मीडिया, किसी के द्वारा भी इतने बड़े मामले को उठाने से कतराने का काम आखिर क्यों किया जाता है। सवाल यह भी है कि ईमानदारी के चलते जिस ठसक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को हराकर अपने नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई गई, उसमें उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति सत्ताधारी पार्टी द्वारा हमेशा अपनाई जाती रहेगी। लेकिन क्या यही जीरो टॉलरेंस की नीति है? 20,000 करोड़ रुपया मामूली धन नहीं होता है। इसमें कितना वैध है कितना अवैध, यह सरकार से ज्यादा दूसरे को नहीं पता हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से यदि देश के बैंक के बाहर विदेशों में इस प्रकार के इतने बड़े धन जमा कराने के काम किए गए हैं, तो निश्चित रूप से इसके अवैध होने की आशंका सबसे ज्यादा कही जा सकती है। कुल मिलाकर देश में इस प्रकार की भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे विदेशों में ले जाकर जमा किए जा रहे हैं और सत्ताधारी चुप्पी साधे बैठे हैं। पैसों की जांच तो दूर, वह इस बात के लिए भी प्रयासरत नहीं है कि आखिर में इतना बड़ा धन किन लोगों के द्वारा कमाया जा रहा है अवैध ढंग से और ले जाकर स्विस बैंक में जमा किया जाता है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच यह उम्मीद जरूर करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और वह भी नरेंद्र मोदी जैसे एक कद्दावर व्यक्ति के नेतृत्व में यह सत्ता चल रही है, ऐसे में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल किया जा रहा हो और इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो, यह समझ से परे है। मुंह दो आंख कतहु कुछ नहीं, इसका मतलब आंख बंद कर लीजिए, कहां क्या हो रहा है इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। केवल अपने से अपनी पीठ ठोकते रहिए, अपनी ईमानदारी की बात अपने से कहिए, दूसरा चाहे आपके बारे में जो भी समझे इससे आपका कोई लेना देना न रहे, यह समझ से परे है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।